अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। अब जी आपने सामने लाम लिखा हुआ पढ़ लिया होगा। वैसे तो उर्दू में लाम के बाद मीम आता है, लेकिन इस्लाम के बाद कोई मीम शीम नहीं आता है, बल्कि मीम्स बनी हुई ज़रूर आ सकती हैं। तो ये एक प्रोडक्ट थी जो मैंने काफ़ी दिनों से मंगवाई हुई थी, और इसकी वीडियो भी मैंने बहुत दिनों से बनाई हुई थी, लेकिन अपलोड करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब चूँकि फ़रहान की शादी आने वाली है, तो मैंने सोचा कि ये बड़ा ही परफेक्ट टाइम है, इसको अपलोड कर दिया जाए। तो अगर आपने ये देखना है ना कि मैंने क्या मंगवाया और कितने का मंगवाया है, तो प्लीज़ उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और साथ लगी बेल आइकॉन को, मतलब घंटी को, आपने ज़रूर दबाना है, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपके दिमाग में घंटियाँ बजें। और बेफ़िक्र रहें, ये ख़तरे की घंटी नहीं है, ये बड़ी खुशाइंद किस्म की घंटियाँ हैं। अब जी ये जो पैकिंग है ना, ये मैंने खोलनी स्टार्ट कर दी है, और जब भी मैं पैकिंग खोलती हूँ तो पैकिंग खोलने के मामले में मेरा और आनिश का हमेशा डिस्प्यूट चलता है। उसने कहना होता है कि मैंने इसको अनपैक करना है, और मैंने कहना होता है कि मैंने अनपैक करना है, क्योंकि मुझे ये डर होता है वो कहीं कैंची इधर उधर मार ना दे। तो अब आनिश पास पास नहीं थी, तो मैंने रुशाने को कहा थोड़ी सी तुम वीडियो बनाओ और मैं इसको खोलने की कोशिश करती हूँ। और जी मैंने पुठी सीधी होके ना इसको, बल्कि डब्बा ही पुठा सीधा हो रहा है, तो मैंने इसको खोल लिया है। और ये देखें क्या वर्टिकल स्टाइल में ये डब्बा जो है वो खड़ा हुआ हुआ है, और मैं इस पे पूरा ज़ोर लगा रही थी, चूँकि इसकी पैकिंग काफ़ी हार्ड थी, और इसका शॉपर जो था ना, वो जैसे वो दर्जी कई दफ़ा गलती करके ना ज़्यादा फिटिंग कर देते हैं, तो ये बड़ा फिटेड किस्म का इसके ऊपर इन्होंने इसको रैप किया हुआ था। तो इसको खोल लिया है, और अब जी लाम वाले मुझे कह रहे हैं थैंक यू। घर वाले ने तो मैंने आज तक कभी थैंक यू किया नहीं। देखें जी, मैंने एक दफ़ा चीज़ मंगा ली तो उन्होंने मुझे थैंक यू कह दिया। घर वालों के लिए सारा दिन मैं खप जाती हूँ, पर मजाल है कि जो मुझे कभी थैंक यू का लफ्ज़ बोल दें। बल्कि कोई दिन में 10 बारी मुझे ना उनको मोटिवेट करना पड़ता है कि बेटा थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू बोलना जो है वो बहुत अच्छी बात होती है। और जी ये आ गया है अली ज़िशान का आइकॉन बना हुआ, और मुझे समझ नहीं आ रही कि उत्ते इन्होंने बांदर दा फ़ोटो क्यों लाया हुआ है। हालाँकि इसके कपड़े बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन इसको बांदर नहीं लगाना चाहिए था, कोई बांदरी लगानी चाहिए थी। हो सकता है कि बांदरी हो। ख़ैर ये देखें जी, मैंने इसको खोल लिया है। ये मेरा सूट है ब्लैक कलर का, और जी ये आगे शब्बो शहज़ादी। और जी सूट का नाम है जंगली कबूतर। तो वो ना शहज़ादी से मुझे एक शेर याद आ गया कि मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि होगा हुस्न मशहूर शहज़ादियों के ज़माने का, मगर काला सूट पहनकर हम भी कमाल लगते हैं। अब मैं आपको सारा सूट खोल के दिखाती हूँ। ये बड़ा ही खूबसूरत सूट था। ये जब मैंने देखा ना, तो मेरे दिल में ना, जिस तरह वो मैं कह रही थी ना कि घंटी बजे आपके मोबाइल की, तो मेरे दिल में भी टन 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 घंटियाँ बजनी शुरू हो गई। वैसे तो मैं ना बाज़ार बहुत कम जाती हूँ, तो मैं अपनी सारी शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन ही करती हूँ। वैसे तो ब्रांड्स के ही कपड़े होते हैं, वैसे मैं ब्रांड के अलावा भी कपड़े पहन लेती हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ, मैं कोई इतनी कॉन्शियस नहीं हूँ। तो लेकिन ये मैंने सूट देखा इसकी वेबसाइट पे, तो ये मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगा, और ब्लैक जो है ना वो हमेशा से ही मेरा फेवरेट कलर है। ये वो उसकी शलवार थी, और ये इसकी लाइनिंग है। ब्लैक के बारे में हमेशा कहा जाता है कि ब्लैक इज़ द कलर ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ। तो ये आ गई है मेरे बाजुओं की, जो आगे पट्टी लगनी है, मतलब जो इसके पैचेस हैं, और ये इसकी सारी वो पैचेस ही इतने इसके पैचेस थे कि बस मुझे लगता था लीरो लीर हुआ पड़ा है सूट। तो ये बाजुओं के आगे लगाने वाला पैच है। तो जो टेलर को देना है, तो वो टेलर मुझे लगता है कि वो तस्वीर देख देख के ही सीखेगा कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो इतने ज़्यादा पैचेस थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक दफ़ा तो मैं भी कंफ्यूज हो गई। और ये बाजुओं का पैच है, ये बाजुओं के आगे लगेगा, और उसके आगे वो वाला जो मैंने पहले आपको पैच दिखाया वो लगेगा। अच्छा, मुझे ना ब्लैक कलर बचपन से ही बड़ा पसंद है, और शादी से पहले मेरे इतने सूट ब्लैक कलर के होते थे कि मेरी छोटी भाभी हमेशा कहती हैं कि काले रंग तो अलावा भी कोई पा लिया कर। तो फिर मैंने एक दिन उसको कहा कि दुनिया रंगीन है बहुत, और हम शदाई स्याह रंग के। तो मुझे ना ब्लैक कलर बस बड़ा ही पसंद है। अब ये अलग बात है कि मैंने बहुत कम कर दिए ब्लैक सूट बनाने ना। वैसे तो मैं सारे कलर्स ट्राई करती हूँ। मुझे वाइट और ब्लैक दोनों ही कलर्स बहुत पसंद है, लेकिन ब्लैक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इसीलिए ब्लैक कलर के बारे में कहा जाता है कि काला सूट किसी किसी पे जचता है, जिस पे जचता है कमाल जचता है। तो मैंने भाभी को कहा कि मैं इसी वजह से ब्लैक कलर पहनती हूँ। ये वैसे मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही थी। ये इसकी बैक साइड आ गई है, और बैक साइड पे भी बहुत सारी इसकी एम्ब्रॉयडरी है, और जो बहुत ही ज़्यादा फैंसी था, और मुझे लग रहा था कि इतना फैंसी सूट पहन के ना मैंने शादी पे सिर्फ फैंसियाँ ही चाड़नी है। तो वैसे मैं इतने फैंसी कपड़े पहनती नहीं हूँ, क्योंकि ये पहन के ना बंदा बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है।
इधर से चुभ रहा है, उधर से चुभ रहा है, हाय सूट ख़राब ना हो जाए। एक तो मैं सूट पहन लूँ तो मुझे ये बड़ी टेंशन होती है मेरे सूट पे कोई दाग ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और जी ये आ गया है ट्राउज़र का पैच, ये ट्राउज़र के नीचे लगना है और इतने बड़े बड़े पान पत्ते बना दिए इन्होंने। अब जी ये सूट मैं पहले आपको दिखाऊंगी और उसके बाद जाएगा टेलर के पास, और टेलर के मुझे लगता है दिमाग का दही बन जाना है इसको सीने के चक्कर में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लीरे हैं इसके अंदर। और इसका ना एक गला था वो बैक साइड पे लगना था, क्योंकि मेरी बैक साइड की जो मतलब बैक साइड जो शर्ट की है वो बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी थी, तो वो फिर मैंने गला ना बैक साइड पे लगवाया नहीं, वो मैंने रुशाने के सूट पे लगवा दिया। और जी ये इसके दामन का पैच है, ये दामन का मतलब फ्रंट का और बैक का पैच है, तो ये दोनों साइडों पे लगेगा। तो फिर मुझे लगता है कि जब मैंने ये ब्लैक सूट पहनना है ना, तो फिर मैं किसी को ये कहूँगी कि देखें आज हम दोनों ने काले कपड़े पहने हैं, इसने मेरे तिल जैसे, मैंने इसके दिल जैसे। आज ना मुझे ब्लैक कलर का सूट देख के ना बड़े शेर याद आ रहे हैं। और जी ये आ गई हैं इसके साइड के पैचेस। अच्छा एक ज़माना था जब मैं छोटी थी ना, मेरी अम्मी खुद कपड़े बहुत अच्छे स्टिच करती थी। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये ना ये वाला वो पैच था जो मैंने रुशाने के सूट पे लगवाया, क्योंकि मैंने बैक पे नहीं लगवाया तो फिर मैंने रुशाने के सूट पे लगवा दिया। तो मेरी ना शर्ट से काफ़ी सारा कपड़ा बच रहा था, काफ़ी खुला कपड़ा था, तो साइडों से जो जो भी उतर रहा था ना, तो मैंने अपने दर्जन को कहा कि इसको ना किसी तरीके से ना रुशाने के सूट पे तुमने लगा देना, कोई लीड जो है ना इधर उधर ज़ाया नहीं होने देनी। अब देखें रुशाने का सूट कैसा बन के आता है, मेरा तो आपको नज़र आ ही रहा है। तो रुशाने के सूट पे थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग करवा दी थी। वैसे तो वो इतने नहीं पहनती है फैंसी किस्म के कपड़े, लेकिन अब फ़रहान की शादी थी तो फिर मजबूरी थी, उसने पहनना था। और जी ये आ गया इसका बड़ा ही खूबसूरत दुपट्टा, दुपट्टा बड़ा ही प्यारा था। और दुपट्टे को देख के भी मुझे एक शेर याद आ गया कि वो मुझे देख कर देखती ही रह गई, हाय वो भूल गई सर पे दुपट्टा लेना। तो जी ये दुपट्टा है, और जिस तरह के कपड़े के आजकल दुपट्टे होते हैं ना, तो ये सर पे टिकते भी नहीं हैं। तो ये दुपट्टा था इसका। अब सूट जो था वो सारा हो गया था मुकम्मल, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ। वैसे ये मैंने ना फ़र्स्ट टाइम किसी भी डिज़ाइनर का जो है वो ड्रेस बाय किया है। वैसे इसकी ना वेबसाइट जो थी उस पे सारे ही कपड़े जो थे ना वो वर्थ बाइंग थे। तो लेकिन ना मुझे चूँकि ब्लैक पसंद है तो फिर मैंने ब्लैक ही ख़रीदा। कुछ सूट ऐसे थे कि वो ना स्पेसिफ़िक हो जाते थे। एक ग्रीन कलर का मुझे सूट बहुत प्यारा लगा था, लेकिन वो ऐसे लगता था कि अगर वो पहना तो बस वो मेहंदी पे ही पहना हुआ अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मेहंदी की उन्होंने उसको कॉम्बिनेशन दिया हुआ था मेहंदी के हिसाब से, मेहंदी या माइयों के हिसाब से। तो चूँकि मुझे ब्लैक पसंद था तो इसलिए फिर मैंने ब्लैक ही ख़रीद लिया। जी फैंसियाँ मारने वाला सूट मैंने आपको दिखा दिया है, और मैं साथ ये भी बता दूँ कि ये 25,000 का आया था। और ब्लैक सूट लेके मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे यही कहना चाहिए कि ब्लैक इज़ माई हैप्पी कलर बट इट डजंट डिफाइन मी। और जी ब्लैक रंग को लेके ना बड़े फड़कते हुए गाने भी इस टाइम मेरे जहन में आ रहे हैं। चले वो नेक्स्ट जो मेरा ब्लैक सूट होगा ना उस पे मैं आपको सुनाऊंगी। इंडिया वाले ना अन्नी पा देते हैं जब भी कोई गाना बनाते हैं, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में बनाने लगते हैं तो बस भी। और जी ये अब जाएगा टेलर के पास, और टेलर के आजकल के नखरे ऐसे ही हैं, क्योंकि शादियों का सीज़न है, कि सूट देना, सूट के लिए मनाना और ऊँट का रिक्शे में बिठाना दोनों एक जैसी बातें हैं। क्योंकि वो कह रहा था कि बाजी आजकल ना बड़ा ही रश है, लेकिन फिर भी मैंने उसके मत्थे मर दिया कि तुमने सीना ही सीना है। उसकी वजह ये है कि उसी ने ही सीना था, उसने रीबा का सूट भी सिया था, यही वाला उसने मेरे साथ का लिया था, तो बल्कि यूँ कह लें कि मैंने उसके साथ का लिया था। तो चूँकि उसको पता था तो फिर मैंने उसको ही दे दिया। अब सिल के आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जी इसी चीज़ के साथ अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बल्कि अब मैं इसको डब्बे में रखूँगी और उसके बाद फरहान की शादी की जो वीडियोस हैं वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।